Hello students, standard 8. My father has kept some money in the post office for 3 years. Every year the money increases as more than the previous year. Right, तो मेरे पिताजी ने थ्री इयर्स के लिए पोस्ट ऑफिस में पैसे रखे हैं और हर साल उनके पैसे अगले साल से थोड़े थोड़े बढ़ते हैं. Why have some money in the bank? We have some money in the bank. Every year some interest is added to it. Right, थोड़े पैसे बैंक में रखे हैं हमने, तो हर साल इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड होता है. विच इज़ शोन इन द पासबुक. राइट, पासबुक में वो बताते हैं. दिस इंटरेस्ट इज़ नॉट द सेम ईच ईयर, इट इंक्रीजेस. राइट, तो इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं होता है, वो हर साल बढ़ता जाता है. नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज़ नेवर सिंपल. तो इंटरेस्ट पे करते हैं या चार्ज होता है वो सिंपल नहीं होता. द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर के अमाउंट के ऊपर से कैलकुलेट किया जाता है. दिस इज़ नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट, तो उसका हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड. राइट, मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड फाइंड द इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर. राइट, एक एग्जांपल लेते हैं और उसका इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर हम फाइंड करते हैं. ईच ईयर अवर सम और प्रिंसिपल चेंजेस. हर एक साल सम या तो प्रिंसिपल चेंज होता रहता है. राइट, क्योंकि ये साल जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो अमाउंट मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा. तो इसलिए प्रिंसिपल हर बार चेंज होता रहेगा. कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट. सम ऑफ ₹20,000 इज़ बोरोड बाय हिना फॉर 2 ईयर्स. तो हिना ने 2 ईयर्स के लिए ₹20,000 बोरो किए एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एन्यूअली. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. राइट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट हमें फाइंड करना है. असलम आस्क्ड द टीचर वेदर दिस मीन्स दैट दे शुड फाइंड द इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर. राइट, तो असलम ने पूछा कि एक साल के बाद का इंटरेस्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा. द टीचर सेड यस एंड आस्क्ड हिम टू यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. राइट, तो P1 मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 20,000. तो SI1 तो SI एट 8% फॉर फर्स्ट ईयर 20,000 इंटू 800 अपॉन 100. राइट, तो इसमें 0 कट हो जाएगा. राइट, 0 2 0 कट हो जाएंगे ऊपर से और नीचे से. तो कितना बचेगा, 200 इंटू 8 तो 1600 मिलेगा. राइट, तो 1600 से हम अमाउंट फाइंड करेंगे. देन फाइंड द अमाउंट विच विल बी पेड और रिसीव्ड. दिस बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो अमाउंट ऑफ द एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर P1 प्लस SI1 20,000 प्लस 1600 तो 21600 एंड दैट इज इक्वल टू P2 प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर. अगेन फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर अनदर ईयर. तो SI2 इज इक्वल टू SI एट 8% फॉर सेकंड ईयर. राइट, तो 2160 जो हमें मिला अमाउंट फर्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर होगा. राइट, तो 2160 इंटू 8. राइट, तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. 0 कट. राइट, तो बचेगा क्या फिर 216 इंटू 8 तो 1728 बचेगा. तो फाइंड द अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इक्वल टू P2 प्लस SI2. तो P2 क्या है, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर 21600, SI2 सेकंड ईयर का इंटरेस्ट. राइट, तो 1728 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 23328. तो टोटल इंटरेस्ट गिवन तो फर्स्ट ईयर का 1600 था. राइट, फर्स्ट ईयर का कितना था 1600. राइट, और सेकंड ईयर का 1728. तो टोटल इंटरेस्ट हमें 1600 और 1728 दोनों को प्लस करेंगे तो 3328 मिलेगा.
Rita asked whether the amount would be different from simple interest. The teacher told her to find the interest for 2 years and see for herself. तो ऐसा ही for 2 years is equal to कितना आएगा 20,000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100. तो 0 वापस कट हो जाएंगे, 0 कट हो जाएंगे तो 200 इंटू 8 इंटू 2 तो 3200 हमें मिलेगा, राइट. 200 इंटू 16 तो 3200. तो 3200 जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 338 कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा, राइट. तो दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 128 डिफरेंस आएगा. Then Rita said that when compound interest was used, Hina would pay rupees 128 more, right. Let us look at the difference between simple interest and compound interest. We start with rupees 100. Try completing the chart. First year principal 100, interest 10% तो 10 rupees तो 110 year end amount, राइट. देन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसमें भी 100 प्लस 10 तो 110 फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहेगा. देन सेकंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के लिए 100 प्लस 10 तो 110 प्लस 10 तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 120 आएगा, राइट. देन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल जो है वो 110 हो जाएगा प्लस 11 होगा, राइट. तो 110 का 10% क्या आएगा 11, तो 110 प्लस 11 तो आएगा 121. देन थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल 100 प्लस 10 तो क्या होगा 120 प्लस 10, राइट. तो क्या होगा 130 आएगा. तो यहाँ पर ये लोग ने लिखने में मिस्टेक किया है, राइट. लिखने में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा 110 होगा और यहाँ होगा 120, राइट. तो ये मिस्टेक है यहाँ पर. देन दूसरा क्या है यहाँ पर कि 121 प्लस 12 करेंगे, राइट. 12.10 क्योंकि 121 का 10% 12.10 आएगा तो 133.10, राइट. दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा. नोट दैट इन 3 years इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट इज 130 माइनस 10 तो 30 रुपीज़ आएगा. और कंपाउंड इंटरेस्ट में 133.10 माइनस 100 तो 33.10 तो दोनों का फ़र्क कितना आया 3.1, बराबर. तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3.1 ज़्यादा मिलता है. नॉट ऑल्सो दैट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट वाइल इट चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर एक साल सेम रहता है 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फर्स्ट ईयर 100 है, सेकंड ईयर 110, थर्ड ईयर 121, राइट. तो ऐसे चेंज होता रहता है. देन डिड्यूसिंग फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, डिड्यूसिंग फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट.